नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। और यकीन मानिए, आज तक आपने ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। यह बात 2014 की है, जब मैं एक हॉरर शो में कैमरामैन का काम करता था। मुझे ठीक ठाक सैलरी मिल जाती थी और मैं उस जॉब से बहुत खुश था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक दिन की बात है जब हमारी टीम एक पुराने वीरान कब्रिस्तान में शो के लिए गई थी। हम सब शूटिंग में लगे हुए थे, लेकिन हमारी गाड़ी का ड्राइवर कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। वो नंगे पैर पूरे कब्रिस्तान में कब्रों के चक्कर काट रहा था और जहां हम सब कीचड़ से बच रहे थे, वो उसी कीचड़ में पागलों की तरह उछल रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था। यह सब देखकर हम सबके चेहरे का रंग उड़ गया। हमने जल्दी जल्दी शूट खत्म किया और उस ड्राइवर भाई के साथ ऑफिस लौट आए। सब लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन मैं बहुत लेट हो चुका था। रात के 2 बज चुके थे। मैं ऑफिस से निकल ही रहा था कि मेरे हेड मैनेजर मेरे पास आए और बोले, बहुत रात हो चुकी है, मैं तुम्हें गाड़ी से घर छुड़वा देता हूं। मैंने भी हां कर दी। मैं बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गया। फिर वही पागल ड्राइवर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उस रात कंपनी में कोई और ड्राइवर नहीं था, इसलिए मुझे उसी के साथ जाना पड़ा। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैंने उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उससे डर रहा हूं। उसने गाड़ी स्टार्ट की और मेरे घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसने अचानक गाड़ी रोकी और मेरी तरफ देखकर बोला, हां, शक्ल तो मिलती है। इतना कहकर वो फिर से गाड़ी चलाने लगा। मैंने डरते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, किससे शक्ल मिलती है मेरी? वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। मैंने फिर पूछा, बताओ भाई, किससे शक्ल मिलती है मेरी? किसी रिश्तेदार से या किसी चोर से या फिर किसी भूत से? जैसे ही मैंने कहा, क्या किसी भूत से शक्ल मिलती है, उसने फिर से अचानक गाड़ी रोक दी। वह मेरी तरफ पलटा और मुझे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें भूत देखना है? यह सुनकर मेरी सांस गले में अटक गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं डर के मारे कुरान की आयतें पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, उस ड्राइवर ने जोर से चीख मारी और गाड़ी की लाइट ऑन कर दी। जैसे ही लाइट जली, मेरी नजर पीछे वाले शीशे पर पड़ी और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा। मैंने देखा पीछे वाली सीट पर कोई भालू जैसी दिखने वाली काली परछाई बैठी हुई थी, जो अपने घुटने मोड़कर सीट के ऊपर बैठी थी। मैंने फौरन मिरर से अपनी आंखें हटा ली, घबराकर अपना फोन निकाला और अपने भाई को कॉल करके कहा, भाई, मैं घर के पास पहुंचने वाला हूं, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैंने डरी हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस तुम जल्दी बाहर आ जाओ। उन्होंने कहा, ठीक है, और कॉल काट दी। जैसे तैसे मैं अपनी गली के बाहर तक पहुंच गया। मैंने ड्राइवर भाई से गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन वह चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। मेरे बहुत कहने पर उसने गाड़ी रोकी और मैं जल्दी से बाहर उतर गया।
मेरा भाई बिना कुछ बोले मुझे घर के अंदर ले गया। वह समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं सीधा अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब मैंने अपनी अम्मी और भाई को रात की पूरी घटना बताई, यह सब सुनकर उन्होंने मुझे वहां जॉब करने से मना कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि वह ड्राइवर चिल्ला करता था। चिल्ला एक ऐसा खतरनाक अमल जिसमें इंसान जिन्न को अपने वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जिन्न उसके काबू में नहीं आया, बल्कि उसी के जिस्म में उतर गया। जिन्नात ने उसे ही अपने कब्जे में ले लिया था, और जिस रात उसने मुझे घर छोड़ा था, उसी रात के बाद से वह गायब है। ना किसी ने उसे देखा और ना ही आज तक उसका कोई पता चला कि वह कहां चला गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और खौफनाक और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।